जय श्री राम। आज मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ जब मैंने टीवी न्यूज में और पेपर में और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज देखी और सुनी कि आज भी मेरे देश में, मेरे भारतवर्ष में, मेरे आर्यावर्त में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है और देश के लोगों को, हिंदुओं को पता ही नहीं है। जब मैंने सुना कि बंगाल में पिछले कई वर्षों से सरकार द्वारा पाली जाती है गायें और बकरीद पर गाय की कुर्बानी दी जाती है, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि इस प्रकार की घटनाएं मेरे देश में होती है। और मेरे देश हिंदू प्रधान देश होते हुए भी, सनातनी देश होते हुए भी और सनातन की सरकार होते हुए भी आज हम उस चीज से अनभिज्ञ थे। लेकिन जब अभी शुभेंदु सरकार आई और शुभेंदु सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया तो लोगों को पता चला और कुछ बिलाव जो अपने बिल में छुपे हुए थे वो बिल मिलाते हुए बाहर आए कि नहीं, हम तो गाय की कुर्बानी देंगे क्योंकि हम पहले से देते आए हैं। पहले की सरकार गाय पालने के लिए, कुर्बानी के लिए गाय पलवाती थी और उसके लिए सरकार की योजना के माध्यम से उनकी सहायता की जाती थी। आश्चर्य होता है कि इस देश में इस प्रकार की घटनाएं होती थी और ये जो सोशल मीडिया, ये जो टीवी वाले, चैनल वाले जो भी हैं, इस चीज को आज तक लेकर सामने नहीं आए। छोटी छोटी बात पर इस देश में वो क्या बोलते हैं, अवार्ड वापसी गैंग हर चीज पर लेकर जाती। जब होली पर रंग खेलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, पानी से दिक्कत हो जाती कि पानी बचाओ। जब दिवाली पे पटाखे चलाते तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। बकरीद पे इनके मुंह पे मोम क्यों जमा हुआ है? आश्चर्य होता है कि इस देश में एक योजनाबद्ध तरीके से किस चीज का विरोध होना चाहिए और किस चीज का सपोर्ट होना चाहिए, इस पर एक योजना बनाई जाती है। पता नहीं इस देश के हिंदुओं को क्या, वो समाजवादी पार्टी का भाटी वो ब्राह्मणों को वेश्या के बराबर बता रहा है, वो गुज्जरों को एक एक पत्नी के 5-5 पति बता रहा है, वो राम को मानने को तैयार नहीं कि मैंने कभी राम को देखा नहीं, और मोहम्मद साहब को वो बड़ा आदर्श पुरुष बताता है। ऐसे लोग आज भी भस्मासुर तरीके, मतलब जिनको हम जयचंद कह सकते हैं कि जो पहले भी थे और आज भी हैं, वो इस देश को हिंदू राष्ट्र से वापस मुस्लिमों की ओर ले जाने के लिए तैयार बैठा है और ऐसे फन फैलाए बैठा है कि अगर समय रहते इस चीज पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आज जब बकरीद पर गाय की कुर्बानी के लिए शुभेंदु सरकार ने प्रतिबंध लगाया तो वो हुमायूं कबीर, जो अभी बाबरी मस्जिद बनाने का मतलब नींव रखी उसने, वो कह रहा है कि हम डंके की चोट पर गाय की कुर्बानी देंगे। तेरे बाप का राज है, तू जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा और हम देखते रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने भी सनातनी संगठन है, सब इस बात के लिए तैयार बैठे कि अगर मान लो आवश्यकता पड़ी तो हम कार सेवा भी करेंगे और करने के लिए तैयार है और की भी है और आगे भी करना है। लेकिन अगर इस प्रकार गाय की हत्या होती रही इस देश में तो फिर हमारा हिंदू होने का, हमें तिलक लगाने का, हमें गाय को पूजने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो आज सरकार चेंज हुई, परिवर्तन हुआ सरकार का तो हमें पता लग गया, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं लगता कि गाय की भी कुर्बानी दी जाती है। अभी संतों ने 5000 तहसीलों में एक साथ गाय के लिए ज्ञापन दिया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। बीजेपी की 12 साल से सरकार है, आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। बीजेपी को सिर्फ हिंदू ही वोट देता है, मुस्लिम वोट नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप भेदभाव करो, लेकिन कम से कम वो तो करो जिसके लिए आपको बिठाया है। आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम गौ माता को राष्ट्रमाता तो घोषित करवा दो, ताकि इन गौ माता के ऊपर जो हत्या हो रही है इस पर प्रतिबंध लगे। आज अभी भोपाल में हजारों टन गोमांस पकड़ा गया, वो 4 दिन जेल में रहा, फिर छूट गया। अभी सीहोर में एक चमड़े की वो जो फैक्ट्री, उसमें गौ माता के चमड़े मिले। अभी कल ही सीहोर के पास एक गाय की गाड़ी पकड़ाई गई। अगर इसी प्रकार गौ माता की हत्या होती रही तो ये देश भी बर्बाद हो जाएगा और सनातन भी बर्बाद हो जाएगा। और सनातन को मिटाने की ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सनातन मिटेगा नहीं, क्योंकि सनातन में बहुत सारी सनातनी ऐसे हैं जो आज भी अपना सर्वस्त्र बलिदान के लिए तैयार बैठे हैं। मैं भी इस बात के लिए संकल्पित हूं कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी मैं भी अपने आप को उपस्थित रखूंगा। लेकिन भाइयों, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, यह बात भारत सरकार तक पहुंचना चाहिए। और भारत सब मेरे द्वारा ना पहुंचे, आपके द्वारा पहुंचे, आपके कालम द्वारा पहुंचे, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पहुंचे, लेकिन पहुंचना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित हो और जो बकरीद आ रही, बकरीद पर किसी भी प्रकार गाय की कुर्बानी ना दी जाए। अगर गाय की कुर्बानी दी गई तो इस देश में आंदोलन होगा और आंदोलन ऐसा होगा
कि फिर ये बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। आज हर जगह हिंदुत्व को, सनातन को बदनाम करने के लिए तरीके का प्रोपेगेंडा अपनाए गए हैं कि हिंदू सनातन को बदनाम किया जाए। हम सनातन को बदनाम नहीं होने देंगे। आज सनातन को कोई वायरस कह रहा है, कोई डेंगू कह रहा है, तो कोई जहरीला सांप कह रहा है, तो पता नहीं, और हिंदू ही कह रहा है। आज तक मैंने किसी मुसलमान को मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदू ही बहुत सारे खड़े हैं जो सनातन को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अभी भी समय है, समझ जाओ। और ये जो बकरीद पर गौ माता की कुर्बानी दी जाती है, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, इसके लिए पूरे देश से एक साथ आवाज उठना चाहिए। जय श्री राम।